ओम शांति। आज हम पिक्चर गैलरी यानी पथ प्रदर्शनी का अगला चित्र समझेंगे। तो हमारा आज का चित्र है निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये एक रहस्य है। हमारे ही धर्म में गायन है कि भारत में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग फिरते रहते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि एक ही बार ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होता है और उसके बाद सृष्टि पूरी विनाश हो जाती है। लोग क्या कहते हैं कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। तो इस बात को आप पॉइंट को समझिए। ये एक सीक्रेट है नेचर का। और यहाँ पे पृथ्वी पे हर कलयुग के बाद सतयुग आता है, सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। और ये जैसे कि दिन और रात का साइकिल है। आप देख रहे हो यूनिवर्स में अर्थ रोटेशन करती है, फिर रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड। और रोटेशन करने की वजह से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये कंटिन्यूअस होता रहता है। वैसे ही एक 5000 साल का साइकिल है नेचर में, अर्थ के लिए है ये, जैसे घड़ी है वैसे ही। तो ये 5000 साल पूरा हो चुका है, कलयुग का अंत है। और जल्दी ही फिर से कृष्ण कभी थे और वो फिर से आने वाले हैं। यानी फिर से उनका युग सतयुग, देवताओं का युग, डीटी वर्ल्ड डिनाइस्टी बोलते हैं। भारत भूखंड ही रहेगा। भारत भूखंड पे फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा। महाविनाश भी होगा। आप सब देख ही रहे हैं, अब तो बहुत नज़दीक आ चुका है। देखिए, निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में अकाल, बाढ़, भ्रष्टाचार व लड़ाई झगड़े का समाचार पढ़ने को मिलता है। प्रकृति के 5 तत्व भी मनुष्य को दुख दे रहे हैं। सारा ही वातावरण दूषित हो गया है। अत्याचार, विषय विकार तथा अधर्म का बोलबाला है और यह विश्व ही कांटों का जंगल बन गया है। ये कलयुग का बिल्कुल लास्ट स्टेज है। एक समय था जबकि विश्व में संपूर्ण सुख शांति का साम्राज्य था और यह सृष्टि फूलों का बगीचा कहलाती थी। यानी सतयुग में उसको सोने की चिड़िया भी कहते हैं, फूलों का बगीचा भी कहते हैं। प्रकृति भी सत्व प्रधान थी और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी। मनुष्य भी सत्व प्रधान, दैवी गुण संपन्न थे और आनंद खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। उस समय यह संसार स्वर्ग था, जिसे सतयुग भी कहते हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठाचारी मनुष्य रहते हैं। कृष्ण के साथ कोई असुर नहीं थे। असुर तो यहाँ कलयुग में है। तो ये जो विपरीत एनर्जीज हैं, एक साथ दिखाया है युद्ध, ये यहाँ कलयुग की बात है कि यहाँ विकारों पे युद्ध करके आत्माएं कृष्ण जैसी सत्व प्रधान बनती है। वो युद्ध यहाँ संगम युग की बात है। सतयुग में तो कोई दुर्गुण वाला इंसान रहता ही नहीं है। इस विश्व में समृद्धि, सुख और शांति का मुख्य कारण था कि उस समय के राजा तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी थे। इसलिए उनको सोने के रत्न जड़ित ताज के अतिरिक्त पवित्रता का ताज भी दिखाया जाता है। पवित्रता का मतलब है आत्मा पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज। आप ओहरा देखते हैं ना देवताओं के पीछे, ये वाइट सर्कल दिखाता है। ये क्या है? ये वाइट सर्कल प्योरिटी का ताज है, जो कि आत्मा संपूर्ण बैटरी चार्ज फुल एकदम, और सत्व प्रधान भी, यानी उसके सारे गुण भी इमर्ज होंगे। तो उसमें प्योरिटी भी एक गुण है। अपवित्रता नहीं है वहाँ। तो ये देखिए, श्री कृष्ण तथा श्री राधा सतयुग के प्रथम महाराजकुमार और महाराजकुमारी थे, जिनका स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण और श्री लक्ष्मी नाम पड़ता है। उनके राज्य में शेर और गाय भी एक घाट पे पानी पीते थे। अर्थात पशु पक्षी भी संपूर्ण अहिंसक थे। सतयुग में हिंसा होती ही नहीं है। उसी को राम राज्य भी कहते हैं। उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तभी उन्हें देवता कहते हैं।
जबकि उसकी तुलना में आज का मनुष्य विकारी, दुखी और अशांत बन गया है। यह संसार भी रौरव नरक बन गया है। सभी नर नारी काम, क्रोध आदि विषय विकारों में गोता लगा रहे हैं। सभी के कंधे पर माया का जुआ है तथा एक भी मनुष्य विकारों और दुखों से मुक्त नहीं है। अतः अब परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव कहते हैं, इनका 3 कर्तव्य है। वो हमारे पिता भी हैं, परमात्मा शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी है। हे वत्सों, तुम सभी जन्म जन्मांतर से मुझे पुकारते आए हो कि हे प्रभु, हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ और हमें मुक्ति धाम तथा स्वर्ग में ले चलो। अतः अब मैं तुम्हें वापस मुक्ति धाम ले चलने के लिए तथा इसी सृष्टि को पावन अथवा स्वर्ग बनाने आया हूँ। वत्सो, वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। अब आप वैकुंठ सत्युगी पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो, अर्थात पवित्र और योग युक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण यानी श्री नारायण का राज्य आने ही वाला है तथा इससे इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश एटम बम, प्राकृतिक आपदाओं तथा गृह युद्ध से हो जाएगा। चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के ग्लोब के ऊपर मधुर बंसी बजाते हुए दिखाया है। देखिए, श्री कृष्ण मजे में बांसुरी बजाते, यानी उनकी आत्मा सत्व प्रधान बनेगी, जन्म लेगी। ये विनाश का भी दुख देवताओं को नहीं होता है। जो देवताई गुण की आत्माएं होंगी उन्हें साक्षात्कार होगा। उन्हें पता है कि ये असंभावी है। भावी है मतलब पहले से लिखा लिखाया है ड्रामा में, ये विनाश होना ही है। इसलिए उनकी आत्मा यहाँ योग से संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में पहुँच जाती है। उनको इन घटनाओं का, विनाश का और कलयुग के प्रचंड महाविनाश का कोई भी दुख नहीं होगा। वो अंत में अत्यंत साक्षी बन जाएंगे और आत्मा खुद 16 कला संपूर्ण सत्व प्रधान होके परम धाम को चली जाएगी। और ये कार्य धीरे धीरे हो भी रहा है। ये पूरे 100 साल का होता है संगम युग, जिसमें धीरे धीरे आत्माएं सत्व प्रधान होके अपना शरीर छोड़ती जाती हैं। जानकी दादी को देखा आपने, वो सबको टाटा बाय करके गए थे। एक दिन पहले उन्होंने हिंट दे दिया था, सबको बता भी दिया था कि दूसरे दिन वो शरीर छोड़ने वाली हैं। सबको बाय बाय बोला कि मैं 5000 साल बाद फिर से आऊँगी, और ऐसा बोल के शरीर छोड़ा। तो परमात्मा हम सबको इस लायक बना रहे हैं कि इस ड्रामा को हम समझ सके और कर्मातीत स्टेज को आत्मा जब प्राप्त कर लेगी, फुल बैटरी चार्ज। ये देखिए ओहरा होता है देवताओं के, और देवताएं सतो प्रधान अपने अपने नंबरवार स्टेज में पहुंच जाएंगे तो उनको दुख नहीं होगा विनाश का, क्योंकि ये तो होना ही है। परमात्मा खुद आके इसीलिए बताते हैं, त्रिकालदर्शी बना देते हैं कि आपको पूरे चक्र का ज्ञान दे देते हैं कि आप देखो कैसे 5000 साल में हूबहू सब कुछ पृथ्वी पे रिपीट होता है। ओम शांति।